दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छठवां चरण के बाद सातवें फेज की जो राजनीति हो रही है उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी पूरी इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथ में संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं पीडीए के नारे को लेकर। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और खासकर मैं आपको बता दूं कि नारद राय जो बलिया लोकसभा सीट पर क्या इफेक्ट डाल सकते थे, क्यों गए नारद राय भारतीय जनता पार्टी में, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी इस पूर्वांचल बेल्ट में हावी हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसका सबसे बड़ा मैं कारण आपको बता दूं, पूर्वांचल की राजनीति आपको मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और पूर्वांचल की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। जो पूर्वांचल के वोटर हैं, खासकर जो पिछड़े समाज के हैं, सभी जातियों के, पिछड़े समाज के, दलित वर्ग है, इनकी जो बहुलता है, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। और इस सीट पर जहाँ पे पिछड़े ऑल ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी जो जातियां हैं, इनका जो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत भारी है। उसका कारण मैं आपको बता दूं, ओबीसी आरक्षण का मामला हो, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, मैं आपको उस सीट की बात कर रहा हूं जहां से अनुप्रिया पटेल लड़ रही है, मिर्जापुर से। वहां पर रमेश बिंद को पटेल समाज का वोट मिल रहा है। वो क्यों? जातिगत समीकरण है उत्तर पूर्वांचल में। जाति को ध्यान में रखते हुए सीट वाइज सीट वहाँ पे वोटिंग पैटर्न होती है। अब अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं तो जो पटेल समाज का वोट है मिर्जापुर में सबसे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कम से कम 40 से 45% वोट परसेंट जो है जो कुर्मी समाज का है, पटेल समाज का है, जो बेस वोटर है मिर्जापुर में, बेस वोटर मैं बता रहा हूँ, बाकी आल का नहीं बताऊँगा। आल 11 कैंडिडेट अखिलेश यादव ने कुर्मी समाज का दिया है। तो जो 11 कैंडिडेट कुर्मी समाज का अखिलेश यादव ने दिया है तो उनके विपक्ष में कोई कुर्मी समाज का नहीं खड़ा, तो वहां पे सीधा इंडिया गठबंधन को वोट करेगा कुर्मी समाज। ये चीज स्पष्ट आपको कर दूं, कुर्मी समाज का वोट पैटर्न क्या होता है कि वो अपना कैंडिडेट देखता है। कैंडिडेट अगर इंडिया गठबंधन 11 दिया है तो 11 कैंडिडेट को एक मुश्त वोट करेगा पूर्वांचल में। मैं ये चीज पहले इस कड़ी को मैं आपको समझा दूं। दूसरी आपको बता दूं कि नारद राय की यहाँ पे बात ले आते हैं। नारद राय भूमिहार समाज से आते हैं, बलिया के रहने वाले हैं। 2017 में 2022 में भी वो चुनाव लड़े थे, बुरी तरह हार गए थे। उनको टिकट मिला, बुरी तरह हार गए थे। सनातन पांडे को अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया तो नारद राय गुस्सा गए, नारद राय को चिढ़ हो गई। अब आपको बता दूं, सनातन पांडे पिछले 2019 लोकसभा के चुनाव लड़े थे, मात्र 15,000 के मार्जिन से चुनाव लोकसभा का हारे थे। तो जो मेरिट के अनुसार है, सनातन पांडे का ही हक बनता है बलिया लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट होने का। और अखिलेश यादव ने सही न्याय करते हुए सनातन पांडे को कैंडिडेट बनाया। अब वो टिकट चाहिए नारद राय को, जो विधानसभा का चुनाव लगातार 2-3 बार लड़े हैं और हार गए हैं बुरी तरह, उनको लोकसभा का टिकट चाहिए। ये तो रहा फैक्टर है। दूसरा, नारद राय पिछले 1 साल से अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अखिलेश यादव जहां सवर्ण मतदाता ज्यादा है वहां पे सवर्ण कैंडिडेट दे चुके हैं। घोसी में आपको बता दूं, घोसी में जो राजीव राय हैं, राजीव राय को ऑलरेडी टिकट दे चुके हैं और बलिया में सनातन पांडे को दे चुके हैं। तो आपको बता दूं, जहां पर ओबीसी, एससी, एसटी का कैंडिडेट अखिलेश यादव ने दिए हैं वहां पे सवर्ण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। तो नारद राय को रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% का फर्क पड़ सकता, मैं इस चीज को मानता हूं। कुछ वोटों का 20-30 हजार वोट मात्र नारद राय दिला सकते थे समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को, 10-20 हजार वोट। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना है। इससे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि फायदा अखिलेश यादव का, जो कि अगर ब्राह्मण कैंडिडेट सनातन पांडे हैं तो अगर ब्राह्मण समाज का वोट जो कि इंडिया गठबंधन को मिल जाता है, साइकिल को मिल जाता है, सनातन पांडे को मिल जाता है, तो जो दलित और पिछड़ा वर्ग है जैसे यादव, मुस्लिम, कुर्मी, साक सैनी, कुशवाहा, पासी, कोहार, कोयरी, जाटो समाज, वहाँ पे चमार बोलते हैं, तो ये जो जातियां हैं ये इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन होने की वजह से ये सनातन पांडे के पक्ष में वोट पड़ने वाला है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जो टिकट वितरण किए हैं उसमें लगातार पिछड़े समाज के लोगों को भागीदारी दिए हैं, दलित समाज को भागीदारी दिए हैं, अति पिछड़े समाज को भागीदारी दिए हैं। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको बता दूं, क्योंकि अगर
सवर्ण मतदाता जो सनातन पांडे के खिलाफ भी जो है वो ठाकुर समाज के कैंडिडेट है, सवर्ण मतदाता है, तो जो पिछड़े समाज का वोट है वो इंडिया ब्लॉक में जा रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। नारद राय जो भूमिहार समाज का वोट है, अगर भूमिहार समाज का कैंडिडेट इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं खड़ा है पूर्वांचल में, तो ऑलरेडी भूमिहार समाज का वोट कोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को। ऑलरेडी जो है कि भूमिहार समाज का जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। तो नारद राय के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। और वहाँ पे समाजवादी पार्टी को ये फायदा हो, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वोट है वो एक मुश्त जो है इंडिया गठबंधन को ऑलरेडी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि जो वैकेंसियां लीक हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, आरक्षण के जो घटनाक्रम चल रहा है, तमाम जातिगत जनगणना का मामला, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ओबीसी मतलब पिछड़े दलित समाज के लोग जो है कि एक मुश्त इंडिया गठबंधन की तरफ हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की सीट भी हार सकती है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में वो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये नारद राय के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुर्मी वोटर का पैटर्न मैं बता दिया। कुर्मी वोट 30 से 40% वोट इंडिया गठबंधन को मिर्जापुर में मिलने जा रहा है, जहां पे अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज की नेता मानी जाती हैं, उनके खिलाफ जो रमेश बिंद को मिलने जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि लगातार जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एक मुश्त एक धागे में आ गए हैं। जो चमार जाटो समाज का वोटर है वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। उसका कारण है कि संविधान का ऊपर जो खतरा विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया उसका असर पहुंच चुका है। और कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी लड़ाई में नहीं है, ये स्पष्ट हो गया है जमीन पर। तो इंडिया गठबंधन को ये वोट इसलिए जा रहा है कि संविधान की लड़ाई है, बहन जी नहीं लड़ाई में, तो इंडिया गठबंधन को वोट करके अपने संविधान की रक्षा करने के नाम पर ये वोट एक मुफ्त ये जो कि एक तरफा जो है इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जा रहा है। तो नारद राय के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नारद राय ऑलरेडी 1 साल से पिछले भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदर खाने काम कर रहे थे निश्चित तौर पर, और कोई उनको टिकट चाहिए था, टिकट नहीं मिला, लगातार हार रहे थे, इसलिए मेरिट के अनुसार उनका टिकट बनता भी नहीं था। सनातन पांडे 15,000 से हारे थे, इसलिए उनका टिकट मेरिट के अनुसार बनता था। अखिलेश यादव ने दिया। वहां पे बलिया लोकसभा चुनाव में बड़ी कड़ी टक्कर है, इंडिया गठबंधन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, मैं आपको स्पष्ट कर दिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।